Dear children, we are going to study Maths chapter number 13 of Standard 6. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 31 का लास्ट 2 सम छोड़ के बाकी पूरा किया. इस वीडियो में हम लास्ट 2 सम्स क्लियर करने जा रहे हैं. प्रैक्टिस सेट 31 सम नंबर 6. शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियंस फॉर ₹2000. मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में ही क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन की थी, फिर भी वंस अगेन. शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियंस फॉर ₹2000. 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम. 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल. तो शरद ने 100 किलोग्राम अनियंस कितने रुपीस में लाए? ₹2000 में. लेटर बाद में ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर kg. ही सोल्ड देम ऑल, वो पूरा कितना? पूरे 100 किलोग्राम अनियन को ही सोल्ड एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर kg. पर kg मीन्स हर एक kg, हर एक किलोग्राम 18 रुपीज़ में बेच दिया. लाया कितने में था? 100 किलोग्राम को 2000 रुपीज़ में लाया और एक एक किलोग्राम को 18 रुपीज़ में बेचा. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस? क्या उसे प्रॉफिट मिला है या फिर उसको लॉस हुआ है? हाउ मच? अगर प्रॉफिट मिला है तो कितना, या फिर लॉस हुआ है तो कितना? हम सम स्टार्ट करने से पहले इधर 1 क्विंटल जो दिया हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. सो लेट अस क्लैरिफाई दैट व्हाट इज़ 1 क्विंटल. सो फॉर दैट यहाँ पर हमने लिखा 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम. 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम है. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल के बदले हमने डाल दिया 100 किलोग्राम ऑफ ऑनियंस. सीपी ऑफ 100 किलोग्राम ऑनियंस कितना है? 2000 रुपीज़. उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक एक किलो करके बेचने लगे. तो दैट इज़ एसपी, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ अनियन. पर केजी मतलब हर एक केजी का, हर एक किलोग्राम का, क्योंकि हमें टोटल सेलिंग प्राइस दिया नहीं है. 1 किलो अनियन का सेलिंग प्राइस सिर्फ उन्होंने दिया है. तो 1 किलो अनियन का सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज़. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट 100 किलोग्राम, यानी पूरे 1 क्विंटल अनियन बेचने पे कितना पैसा मिलेगा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ अनियंस 18 इंटू 100 1800. देखिए 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस हमें पता है. 100 यानी एक से ज़्यादा किलोग्राम का देखने के लिए हमें इंटू करना था. 18 इंटू 100 1800. यहाँ पर 100 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज़, 100 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस 1800 रुपीज़. तो ये 2000 और 1800 में कौन सा ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, बराबर है. 2000 ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है. सो वी हैव रिटन हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है यानी खरीदा ज़्यादा में और बेचा बहुत कम पैसा मिला, तो यहाँ पर लॉस हुआ. सो देयर इज़ लॉस. अभी लॉस फाइंड आउट करना. इन दोनों में से जो बड़ा है पहले इक्वेशन इस तरह आराम से फॉर्म हो जाता है. सीपी माइनस एसपी या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 1800 1800 और सब्ट्रैक्शन करोगे तो 200. सो सब्ट्रैक्शन भी आपको करके दिखा देती हूँ. वर्किंग कॉलम के बाद 0 में से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इस 0 को कट करके ऊपर और यहाँ से 1 बोरो किया. 10 माइनस 8 होता है 2, और यहाँ पे 1 इधर गया तो इधर 1 है, 1 माइनस 1 0. सो इन दैट वे वी गेट 200. सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे ही मीन्स हु? शरद. शरद इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹2000. शरद को 200 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा. Now the last sum of this practice set. Question number 7. Kandabai bought 25 sarees from a wholesaler merchant for ₹10,000. कांदाबाई नाम की एक लेडी ने बॉट मीन्स खरीदा. क्या खरीदे? 25 साड़ी खरीदे. किसके हाथ से?
मतलब किसके पास से, फ्रॉम अ होलसेलर मर्चेंट। होलसेलर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फैक्ट्री में से या जहाँ से प्रोडक्ट बनता है वहाँ से फिर एक बड़ा सा होलसेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को लेके अपने गोडाउन में, अपने शॉप में रखते हैं। वहाँ पर दूसरे दुकान वाले यानी होलसेलर से छोटे, दैट इज़ रिटेलर, वो जाएंगे या फिर छोटे छोटे बिजनेस वाले सभी लोग जाएंगे और उनके पास से खरीदेंगे, खरीद कर अपने दुकान में रखेंगे और कस्टमर्स उनके दुकान में आके सामान खरीद कर जाते हैं। तो कांदाबाई ने अपने दुकान के लिए 25 साड़ी लिया एक होलसेलर मर्चेंट के पास से, और ये 25 साड़ी का प्राइस 10,000 देकर खरीदा, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, एंड सोल्ड देम ऑल एट ₹460 ईच। और ये पूरे साड़ी को बेच दिए कितने में, एट 460 रुपीज़ ईच। ईच मीन्स एक एक साड़ी 460 में बेच दिया। तो हमें यहाँ पर ये 10,000 जो दिया 25 साड़ी का कॉस्ट प्राइस है और ये एक साड़ी का सेलिंग प्राइस है। तो एक साड़ी का सेलिंग प्राइस में से हमें पूरे 25 साड़ी का सेलिंग प्राइस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक 25 साड़ी का कॉस्ट प्राइस है, हमें 25 साड़ी का सेलिंग प्राइस भी देखना होगा, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हो गया क्या लॉस हुआ। तो एक साड़ी का कॉस्ट प्राइस आपको पता है, 25 साड़ी का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज। और फाइनल, हाउ मच प्रॉफिट डिड कांदाबाई गेट इन दिस ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन यानी इस बिजनेस या इस व्यवहार में कांदाबाई को कितना प्रॉफिट मिला। तो पहला स्टेप, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज। 25 साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी, एक साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना है, 460। 460 में एक साड़ी दिया था उन्होंने। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ी उसके बाद फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये 460 और है कितना साड़ी का देखना है 25, 461 साड़ी का, नंबर ऑफ साड़ीज 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 25 साड़ी का कितना सेलिंग प्राइस है। 460 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर वर्किंग कॉलम में मैंने वो लिखा 5 0 0, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 4 20 और 3 23, और 5 का हो गया मल्टीप्लिकेशन तो उधर 0। अभी 2 से, 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9। नाउ एडिशन 0 0, 3 और 2 5, 9 और 2 11। सो इस तरह 11,500 कितना साड़ी का, 25 साड़ी का सेलिंग प्राइस। अभी हमारे पास 25 साड़ी का कॉस्ट प्राइस भी है, 25 साड़ी का सेलिंग प्राइस भी है। तो अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखोगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट है करके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, 10,000 रुपीज़ खर्चा किया, 11,500 रुपीज़ उन्होंने कमाया बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। वैसा भी क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं कि प्रॉफिट है क्या लॉस है, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कितना प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट इज डिसाइडेड। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं कि हियर इट इज़ प्रॉफिट या देयर इज़ प्रॉफिट हियर, ऐसा वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 11,500 माइनस 10,000। सब्ट्रैक्ट किया 1,500 मिलेगा, 11,500 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करने पर, और फाइनल आंसर उठाकर आपको लिखना है कांदाबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज़। ओके, सो ये सम के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर का ये प्रैक्टिस सेट 31 कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 32।